आज के जो हमारे सवाल हैं वो क्लास हैवीज़ यानी बर्ड्स से रिलेटेड हैं। बर्ड्स जो हैं ये रिप्टाइल्स से डिराइव्ड हुए हैं। बहुत से करैक्टर्स जो हैं वो इनके अंदर सेम भी हैं। और बर्ड्स को जो है कहा जाता है कि रिप्टाइल्स बाय एन अदर नेम, यानी ऐसे रिप्टाइल्स हैं जिनके नाम को जो है तब्दील कर दिया गया है। और कुछ जो अभी टेक्सानोमिस्ट्स हैं, क्लासिफिकेशन जो है वो जारी है, तो उसमें ये भी मुमकिन है कि रिप्टेलिया जो है उसी के अंदर बर्ड्स को एक जो है ग्रुप के तौर पे जो है शामिल कर लिया जाए और इसका अलग से जो क्लास लेवल है उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके सवालात को हम देखते हैं। द बर्ड्स वर डिराइव्ड फ्राम द डैश लीनिएज ऑफ एंशियंट रिप्टाइल्स, आर्कोसार, जिम्नोफायोना, कार्डेटा या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ए यानी आर्कोसार। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्स्ट थीरोपोड फोसल्स डिस्कवर्ड वाज अ डैश साइज्ड डायनासोर कॉल्ड साइनोसारो साइनोसारोप्टर। तो ये जो डायनासोर था, ये इसका जो है साइज जो है वो कितना था? ये डायनासोर जो है इसका साइज चिकन, बैट, डॉग या फॉक्स। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास चिकन। चिकन साइज्ड था ये जो डायनासोर था और इसका नाम था डायनासोर का साइनोसारोप्टेरिक्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें डैश फेदर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एरोडायनेमिक्स ऑफ फ्लाइट, सिमिट्रिकल, एसिमिट्रिकल, बोथ या नन। तो फ्लाइट के लिए जो है एसिमिट्रिकल फेदर्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। अर्लियर बर्ड्स जो हैं जिनके अंदर फ्लाइट जो है या फेदर्स जो हैं उनका प्राइमरी फंक्शन फ्लाइट नहीं था, उनमें सिमिट्रिकल फेदर्स थे। बाद में फिर जो है एसिमिट्रिकल फेदर्स डेवलप हुए और फ्लाइट जो है वो इवाल्व हुई बर्ड्स के अंदर। नंबर 4 है फ्लाइट वाज अपेरेंटली अ डैश फंक्शन ऑफ फेदर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटर्नरी। तो ये फेदर्स का सेकेंडरी फंक्शन था फ्लाइट। जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो डिफरेंट थे। एंडोथर्मी हो सकता है, टेम्परेचर रेगुलेशन वगैरह में ये रोल प्ले करते थे। तो इस तरह के इंसुलेशन और इस तरह के रोल्स थे फेदर्स के। अच्छा, इसके बाद नंबर 5 है हमारे पास द फर्क्यूला इज डिराइव्ड फ्राम अ फ्यूजन ऑफ डैश एंड इज एन एडाप्टेशन फॉर फ्लाइट, क्लेविकल्स, लिम्स, नॉस्ट्रेल्स या नन। तो ये क्लेविकल्स की फ्यूजन से हमारे पास बनती है स्ट्रक्चर जिसे क्या कहते हैं? फर्क्यूला कहते हैं। नंबर 6 है याइकुई हैव feathers covered body and membranous wings similar in appearance to eagle, pigeon, flying fox या bat। तो ये इसके जो विंग्स हैं, मेम्ब्रेनस विंग्स, वो सिमिलर थे बैट्स से। नंबर 7 है आर्क्योप्टेरिक्स वाज अ फोसल ऑफ पिजन साइज्ड एनिमल दैट लिव ड्यूरिंग द डैश पीरियड, परमियन, ज्यूरेसिक, कार्बोनिफेरस या अर्डोविशियन। तो ये आर्क्योटेरिक्स जो है ये एक पिजन साइज्ड एनिमल था और ये ज्यूरेसिक पीरियड के अंदर रहा करता था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। The sternum was dash in Archaeopteryx, flat, keeled, not present या none। तो इसमें जो स्टर्नम थी आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर, स्टर्नम की अगर हम बात करें तो वो फ्लैट थी, कील्ड नहीं थी। कील्ड स्टर्नम जो है वो मॉडर्न बर्ड्स के अंदर है और फ्लाइट मसल्स जो हैं वहाँ पे अटैच होते हैं। तो ये इसके अंदर जो स्टर्नम थी वो फ्लैट थी, यानी इसमें ये फ्लाइंग जो है वो इतनी वेल डेवलप्ड इसके अंदर नहीं थी। नंबर 9 है द एलुला इज प्रेजेंट इन मैनी मॉडर्न बर्ड्स दैट इंगेज इन स्लो हावरिंग फ्लाइट, फास्ट हावरिंग, फ्लैपिंग या ऑल। तो एलुला जो है इसका काम होता है स्लो हावरिंग फ्लाइट के अंदर। नंबर 10 है डैश इज़ अ सुपर ऑर्डर कंपोज्ड ऑफ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिचेस, रिया एंड अदर्स, पैलियोग्नेथी, नियोग्नेथी, प्राइमेट्स या रिंकोसिफेलिया। तो ये पैलियोग्नेथी जो है ये फ्लाइटलेस बर्ड्स का ऑर्डर है। इसमें ऐसे या फ्लाइटलेस बर्ड्स का सुपर ऑर्डर है, इसमें ऐसे बर्ड्स आ जाते हैं जिनमें फ़्लाइट जो है वो मौजूद नहीं है।
नंबर 11 है हमारे पास, कवरिंग ऑफ फेदर्स ऑन अ बर्ड इज कॉल्ड ब्लबर, प्लूमेज, एलुला या रेडियोला। तो इसको प्लूमेज कहते हैं, कवरिंग ऑफ फेदर्स जो होती है बर्ड्स के ऊपर। नंबर 12 है, बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड बाय फ्लैटेंड टाइटली क्लोज्ड फेदर्स that create aerodynamic surfaces such as those of wings and tails. These are called pinaceous feathers, phylopallium, down या none। तो pinaceous feathers होते हैं जो कि तकरीबन जो है इंटायर स्ट्रक्चर्स को जो है कवर करते हैं। नंबर 13 है, कंटूर feathers provide waterproofing, insulation, streamlining या all। तो ये सारे फंक्शंस हैं इनके कंटूर feathers के। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, फेदर्स डिवेलप इन अ डैश फैशन, ट्यूब्यूलर, प्लानर, सर्कुलर या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि ट्यूब्यूलर फैशन। 15 है हमारे पास, शीथ ऑफ अ फेदर इवेंचुअली फॉर्म्स द ट्यूब लाइक डैश एट द बेस ऑफ फेदर, बार्ब, हेमुलाई, कैलामस या नन। शीथ ऑफ फेदर जो है वो एट लास्ट जो है या इवेंचुअली कैलामस बनाती है। 16 birds maintain a clean plumage to rid the feathers and skin of parasites by a process। तो ये प्रोसेस जिससे बर्ड्स जो हैं अपनी प्लूमेज और फेदर्स को पैरासाइट से बचाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रीनिंग, पेंटिंग, हाइबरनेशन या मिमिक्री। तो इस प्रोसेस को हम प्रीनिंग कहते हैं। 17 है, यूरोपीडियल ग्लैंड इन बर्ड्स इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ हेड, आई, नोज या टेल। तो ये टेल की बेस पे मौजूद होता है यूरोपीडियल ग्लैंड। नंबर 18 क्वेश्चन जो है वो आंटिंग के बारे में है, जो कि एक बिहेवियर है जिसमें बर्ड्स जो है अपने फेदर्स पे आंट्स को रब करते हैं और आंट्स के फार्मिक एसिड से फ़ायदा उठाते हैं अपने वो जो है पैरासाइट्स वगैरह को मारने के लिए। 18 है, आंटिंग इज़ अ मेंटेनेंस बिहेवियर कॉमन टू मैनी डैश एंड इन्वॉल्व्स पिकिंग अप एंड रबिंग, पिकिंग अप इंसेक्ट्स एंड रबिंग देम ओवर फेदर्स। तो ये किन बर्ड्स में होता है, सांग बर्ड्स, सन बर्ड्स, आर्कियोप्टेरिक्स या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास सांग बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 19, कलर्स अराइज फ्रॉम इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द फेदर दैट डिफ्रैक्ट वाइट लाइट आर कॉल्ड डैश कलर्स। तो ऐसे कलर्स जो कि फेदर्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं उनमें या लाइट की डिफरेंट तरह की रिफ्लेक्शन की वजह से बनते हैं, उन कलर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, प्राइमरी या नन। तो ऐसे कलर्स को हम स्ट्रक्चरल कलर्स कहते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, परसेप्शन ऑफ इंटरचेंजिंग कलर्स ऑन द नेक एंड बैक ऑफ हमिंग बर्ड्स जो है इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कि जो इंटरचेंजिंग कलर्स हमें नज़र आते हैं हकीकत में ऐसा नहीं होता और ये नेक और बैक ऑफ हमिंग बर्ड्स और कुछ अदर बर्ड्स पे हमें नज़र आते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन, इरिडिसेंस, पेंटिंग या आंटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास इरिडिसेंस। 21 अ पोस्ट नप्शियल मोल्ट यूजुअली अकर्स बिटवीन जुलाई एंड डैश। और ये सांग बर्ड्स में जो है पूछा गया है कि उनमें पोस्ट नप्टियल जो मोल्ट होता है वो कब होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर। तो ये मोल्ट जो है ये जुलाई और अक्टूबर के दरमियान होती है। 22 द पोस्टीरियर कार्डल वर्टिब्री आर फ्यूज्ड इनटू डैश विच हेल्प सपोर्ट द टेल फेदर्स एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टीयरिंग, पीजोस्टाइल, एलुला, ओस्क्यूलम या नन। तो ये स्ट्रक्चर जो कि पोस्टीरियर कार्डल वर्टिब्री के आपस में मिलने से बनती है उसे हम क्या कहते हैं, पीजोस्टाइल कहते हैं। 22 है ये। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, डोमेस्टिक फाउल्स आर पुअरली अडॉप्टेड फॉर फ्लाइट बिकॉज इट कंटेन्स फाइबर्स दैट कैन रैपिडली कंट्रैक्ट बट कंटेन। यानी इनके जो फाइबर्स होते हैं वो रैपिडली हमारे पास जो है डोमेस्टिक फाउल के जो फेदर्स होते हैं वो रैपिडली कंट्रैक्ट तो कर सकते हैं लेकिन फिर भी इनमें फ़्लाइट जो है वो क्यों मौजूद नहीं है, उसकी रीज़न क्या है। तो इनके फाइबर्स में फियो माइटोकॉन्ड्रिया, पुअर वास्कुलराइजेशन, बोथ ए एंड बी या नन। तो ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं इनकी वजह से इनमें फ़्लाइट नहीं होती। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होती हैं और इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी तादाद भी कम होती है।
24 है इंक्रीजिंग द एंगल दैट लीडिंग एज ऑफ विंग्स मेक विद द ऑन कमिंग एयर इज कॉल्ड एंगल ऑफ अटैक। ये जो एंगल बनता है पर के लीडिंग एज का, यानी पर के उस किनारे का जो हवा के साथ कांटेक्ट कर रहा है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ अटैक। तो एंगल ऑफ अटैक जब हम बढ़ाते हैं तो उससे जो बर्ड की लिफ्ट है, यानी उसकी जो उठान है, उसके अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, नो इफ़ेक्ट या ऑल। तो जब आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते हो तो लिफ्ट जो है वो भी इंक्रीज़ होती है। 25 डैश फ्लाइट जनरेट्स द पावर फॉर फ्लाइट एंड इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लाइंग। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लाइंग कौन सी है? फ्लैपिंग, सोरिंग, ग्लाइडिंग या ऑल। तो फ्लैपिंग जो है वो बर्ड्स के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लाइंग है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। हमिंग बर्ड्स परफॉर्म हावरिंग फ्लाइट इन स्टिल एयर बाय फैनिंग देयर विंग्स बैक एंड फोर्थ इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैश पर सेकंड। यानी एक सेकंड में कितनी बार वो अपने विंग्स को जो है बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं? 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 या 50 to 80। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी 50 to 80 टाइम्स जो है वो अपने जो है विंग्स को बैक एंड फोर्थ जो है वो बीट करते हैं। तो डी राइट ऑप्शन है, 50 to 80। 27 इन हमिंग बर्ड्स विंग्स मूव इन फिगर डैश पैटर्न 7, 8, 9 या 10। तो इसका राइट ऑप्शन है 8। इसका हमारे पास राइट ऑप्शन होगा 8। क्वेश्चन नंबर 28 द टंग्स ऑफ हमिंग बर्ड्स एंड अदर नेक्टर फीडर्स रोल इनटू डैश फॉर एक्सट्रैक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ट्यूब, सर्कल, ट्रायंगल या नन। तो इनकी टंग्स जो हैं वो ट्यूब लाइक होती हैं और ये इससे जो है फ्लावर से नेक्टर को सक करते हैं। 29 नेक, हेड एंड बिल कम्बिनेशन फंक्शंस एज अ डैश अपेंडेज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवन्थ। तो फोर अपेंडेजेस तो इनमें ऑलरेडी होती हैं, तो ये फिफ्थ अपेंडेज के तौर पे काम करती हैं, नेक, हेड और बिल जो है ये मिल के। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास यंग पीजन्स आर जो है कॉल्ड किटन, पप्स, टेडपोल्स या स्क्वैब्स। तो यंग पीजन्स जो होते हैं उन्हें स्क्वैब्स बोलते हैं। डी इसका जो है राइट ऑप्शन है। 31 है पीजन्स मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। पीजन मिल्क जो है ये पेरेंट पीजन्स में प्रोड्यूस होता है और इससे जो है वो फीडिंग कराते हैं यंग को। तो ये पीजन में किस स्ट्रक्चर से पैदा होता है? क्रॉप, गिजर्ड, फेरिंक्स या स्टमक। तो इसका राइट ऑप्शन है क्रॉप। 32 डैश आर ब्लाइंड एंडिंग सैक्स कंटेन बैक्टीरिया दैट एड इन सेलुलोज डाइजेशन। क्रॉप, गिजर्ड, सीका या ऑल। तो सीका जो है इनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसमें जो है सेलुलोज डाइजेशन में मदद करते हैं। 33 इन वर्टिब्रेट एवोल्यूशन द साइनस विनोसिस हैज़ ग्रेजुअली डैश इन साइज, इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, रिमेन्ड सेम या नन। तो वर्टिब्रेट के ग्रुप्स में जैसे जैसे तरक्की आती गई साइनस विनोसस जो है उसका साइज़ कम हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। पहले ये एक अलग चैम्बर के तौर पे होता था पहले ग्रुप्स में, जैसे फ़िश है, एम्फीबियंस हैं और कुछ रिप्टाइल्स हैं, लेकिन बाद में जो है ये एक पेस मेकर के तौर पे जो है रिड्यूस होता गया। 34 इन बर्ड्स द साइनस विनोसस परसिस्ट ओनली एज पैच ऑफ पेस मेकर, सेपरेट चैम्बर, नॉट प्रेजेंट एट ऑल, प्रेजेंट इन लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो है बर्ड्स के अंदर साइनस विनोसस जो है वो मौजूद होता है, लेकिन ये जो है बर्ड्स के अंदर मौजूद तो होता है साइनस विनोसिस, लेकिन उनमें जो है ये एक पैच ऑफ पेस मेकर के तौर पे मौजूद होता है और उनके राइट एट्रियम के अंदर मौजूद होता है, हार्ट के राइट एट्रियम में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास लार्जर बर्ड्स हैव रिलेटिवली स्मॉलर हार्ट्स, स्लोअर हार्ट रेट्स, बोथ ए एंड बी या नन। तो जो लार्जर बर्ड्स होते हैं उनके हार्ट स्मॉल भी होते हैं और स्लोअर हार्ट रेट भी उनमें होता है, तो इसके दोनों राइट ऑप्शन होंगे ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36 इट टेक्स डैश वेंटिलेटरी साइकिल्स टू मूव अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ बर्ड। तो कितने साइकिल्स हवा को लगते हैं बर्ड के रेस्पिरेटरी सिस्टम से गुजरने के लिए,
या दाखिल होने के बाद आउट होने के लिए, जिस्म से बाहर निकलने के लिए 1, 2, 3 या 4, तो इसका राइट ऑप्शन है 2। इसके अलावा भी बर्ड्स जो हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी अडेप्टेशंस होती हैं। एल्वियोलाई की जगह पैराब्रोंकाई मौजूद होती हैं। इसके अलावा एयर सैक्स मौजूद होती हैं जो कि बोन्स के अंदर जाके एक्सटेंड हुई हुई होती हैं। डेड एयर जो है उसका वॉल्यूम जो है वो भी इनके लंग्स में जो है बहुत कम रहता है, जिससे इन्हें जो है ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो ज़्यादा रहती है, जो कि हेल्प करती है इन्हें फ़्लाइट में और मेटाबॉलिक रेट्स जो हैं उसको हाई रखने में। 37 है, फाइंडिंग suggests that unidirectional lung ventilation may have evolved early in dash lineage, modern birds, आर्कोसार lineage, फ्राग या टोड। तो ये आर्कोसार में ये ख्याल है कि ये पहले इवाल्व हुई। यूनिडायरेक्शनल विंड फ्लो जो है या लंग वेंटिलेशन जो है, और यही वजह है कि बाकी डायनासोर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, लेकिन आर्कोसार lineage जो है वो बाकी रही। 38 है हमारे पास, अ ह्यूमन कैन बिगेन टू फील सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। ये एक बीमारी है जो बहुत बुलंदी पे जब इंसान जो है वो पहुंचते हैं तो वो फील करते हैं। 2500 मीटर, 1500 मीटर, 500 मीटर या 50 मीटर। तो जब ये 2500 मीटर पे कोई इंसान जो है, कोई आम इंसान पहुंचता है, तो वो एल्टीट्यूड सिकनेस जो है उसकी अलामात को महसूस करना शुरू कर देता है। 39, some birds enhance evaporative cooling through dash, which is rapid vibration of vibration of the upper throat and the floor of the mouth। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रीनिंग, ऑन्टिंग, पैकिंग या गुल्लर फ्लटर। तो जिसमें रैपिड वाइब्रेशन होती है थ्रॉट की और फ्लोर ऑफ द माउथ की, और इससे जो बर्ड्स हैं वो इवेपोरेशन करते हैं वाटर की, इस प्रोसेस को कहते हैं गुल्लर फ्लटर। 40, बारनोल फाइंड्स इट्स प्रे बाय आइज, ईयर्स, स्मेल या टेम्परेचर। तो ये ईयर्स के ज़रिए यानी आवाज़ सुन के जो है अपने प्रे को यानी रैट्स वगैरह को जो है परसू करते हैं और उनका शिकार करते हैं। 41, रूफ ऑफ द मिड ब्रेन इज कॉल्ड ऑप्टिक टेक्टम, पीनियल बॉडी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या वेंट्रिकल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्टिक टेक्टम। 42, आइज ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे प्रोट्रूड इंटीरियरली बिकॉज ऑफ अ बल्जिंग रेटिना, लेंस, प्यूपिल या कॉर्निया। तो बल्जिंग कॉर्निया जो है उसकी वजह से इनकी आइज़ जो हैं वो इंटीरियरली बाहर की तरफ निकली होती हैं। कोन्स आर स्पेशली कंसनट्रेटेड एट अ फोकल पॉइंट कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, फोविया, लेंस, कॉर्निया। तो जिस पार्ट पे रेटिना में कोन्स जो हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं उसे क्या कहते हैं? फोविया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, the fovea at the center of the retina in birds is sometimes called search fovea, pursuit fovea, binocular fovea या none। तो जो सेंटर ऑफ रेटिना फोविया होता है उसे जो है सर्च फोविया कहते हैं। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन ए है। इसके अलावा बर्ड्स के अंदर परसूट फोविया भी मौजूद होता है, और ये दोनों को बर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। 45, loose delicate feathers called dash cover the external ear opening in birds, opercular, auricular, monocular या binocular। तो इन feathers को जो है auricular कहते हैं। 46, supraorbital salt glands that drain excess dash through the nasal openings। तो ये कौन से साल्ट को जो है सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड्स जो हैं वो बर्ड से रिमूव करते हैं? सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। और ये बर्ड्स, ये जो ग्लैंड्स हैं साल्ट ग्लैंड्स, ये ज़्यादातर मेरीन बर्ड्स जो हैं उनके अंदर यूज़ होते हैं, क्योंकि उनमें जो है साल्ट के ज़्यादा एक्यूमुलेट होने के चांसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। 48 है हमारे पास। 47 है, ऑल बर्ड्स आर विविपेरस, ओविपेरस, ओवोविविपेरस या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है कि तमाम बर्ड्स जो हैं वो ओविपेरस हैं, एग लेंगे। 48,
In females, two ovaries form during development, but usually only the dash ovary जो है fully developed. तो कौन सी ओवरी जो है वो बनती तो दोनों हैं, लेकिन कौन सी ओवरी जो है वो डेवलप होती है बाद में, लेफ्ट, राइट, बोथ या नन? तो लेफ्ट ओवरी जो है वो बर्ड्स के अंदर डेवलप होती है। 49 डैश हैव अ कोर्टशिप डांस। तो किस बर्ड्स के अंदर कोर्टशिप जो है वो उसका एक ख़ास डांस होता है टू अट्रैक्ट द फीमेल्स? वुड पैकर्स, रफल्ड गूस, क्रेन्स या नन? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी क्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 50 है, मोस्ट बर्ड्स आर पॉलीगाइनस, मोनोगैमस, पॉलीएंड्रस या नन? तो ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो मोनोगैमस होते हैं, यानी वन मेल और वन फीमेल का पेयर बनता है। मिसाल के तौर पे जैसे ईगल है, और वो सारी ज़िंदगी जो है एक ही साथ रहते हैं, यानी सिंगल जो है पार्टनर के साथ जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, इसे मोनोगैमी कहते हैं। और अगर एक मेल जो है वो डिफरेंट फीमेल्स के साथ जो है वो उसकी पेयरिंग होती है तो उसे पॉलीगाइनस कहते हैं। और अगर एक फीमेल और ज़्यादा मेल्स से वो जो है मेटिंग करती है तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीएंड्री कहते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है मोनोगैमस। क्वेश्चन नंबर 51, प्रेरी चिकन्स आर पॉलीगाइनस, मोनोगैमस, पॉलीएंड्रस या आल? तो इसका राइट ऑप्शन है पॉलीगाइनस। प्रेरी चिकन्स जो हैं वो पॉलीगाइनस होते हैं। In prairie chickens, males display in groups called pride, pen, school या lex। तो इनके जो ग्रुप्स होते हैं प्रेरी चिकन्स में मेल्स के, वो उन्हें लेक्स कहते हैं। स्कूल जो है ये ग्रुप ऑफ फिशेस को हम कहते हैं। प्राइड जो है ये लाइन का जो ग्रुप होता है उसे हम प्राइड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 53, इन इम्पीरियर पेंगुइन सिंगल एग इज इनक्यूबेटेड ऑन द वेब ऑफ द फुट, एब्डोमेन, यूट्रस या स्टमक? तो ये अपने जो एग है उसे इनके फुट पे एक वेब होता है जिसमें ये इंक्यूबेट कर लेते हैं। तो नेस्टिंग वगैरह जो है वो इनके अंदर होती नहीं है, क्योंकि ये आइस वगैरह पे रहते हैं, वहाँ पे मटेरियल्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते नेस्टिंग के लिए। तो ये अपने एग जो है उसे कोल्ड से बचाने के लिए इनका जो फुट है उसके वेब के अंदर इंक्यूबेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, द ग्रुप ऑफ एग्स लेड एंड चिक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फीमेल इज कॉल्ड प्राइड, क्लच, किटन या पेन? तो ग्रुप ऑफ एग्स जो फिश ले करती है और जितने वो चिक्स प्रोड्यूस करती है इसको क्या कहते हैं? क्लच कहते हैं। 55 है, दोज दैट आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स आर सेड। ऐसे यंग वंस जो कि हैचिंग के टाइम अपने पेरेंट पे मुकम्मल तौर पे डिपेंड करते हैं उनको क्या कहा जाता है? एल्ट्रीशियल, प्रीकोशियल, एपिटोक्स या यूटेलिक? तो ये जो है एल्ट्रीशियल कहलाते हैं और आमतौर पे ये नेकेड होते हैं, कवर्ड नहीं होते। इसके बरक्स जो प्रीकोशियल बर्ड्स हैं वो जब हैचिंग उनकी होती है तो एक्टिव होते हैं और कवर भी होते हैं डाउन फेदर्स के साथ। तो ये राइट ऑप्शन होगा। 56, मोस्ट बर्ड्स इफ केप्ट इन कैप्टिविटी हैव अ पोटेंशियल लाइफ स्पैन ऑफ 10 to dash years। 50, 40, 30 या 20? बर्ड्स के अंदर लाइफ स्पैन वैसे भी कम होता है, तो वैसे तो नेचुरल इन्वायरमेंट में बहुत कम है, लेकिन अगर हम उन्हें अंडर कैप्टिविटी रखें यानी उनकी देखभाल करें तो इनका लाइफ स्पैन जो है वो 10 से 20 साल तक होता है। 57, माइग्रेशन इज मोर प्रोनाउंस्ड फॉर स्पीशीज फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, बोथ या नन? तो माइग्रेशन जो है वो ज़्यादा वाज़ेह है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाई जाने वाली स्पीशीज़ के लिए। 58 है, डैश नेविगेशन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सन compasses, other celestial cues and or the earth's magnetic field, route based, location based, both या none? तो ऐसी माइग्रेशन जो कि सन कंपास, सेलेस्टियल क्यूज़ यानी कि हेवनली बॉडीज़ जैसे हैं, जैसे स्टार्स वगैरह हैं, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करे उसे हम लोकेशन बेस्ड माइग्रेशन कहते हैं। रूट बेस्ड माइग्रेशन भी होती है बर्ड्स के अंदर जिसमें वो जो है या इसमें नेविगेशन की ये टाइप्स हैं। तो रूट बेस्ड नेविगेशन में बर्ड्स जो हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ की बजाय जो लैंड मार्क्स होते हैं यानी जो ज़मीन पे पाए जाने वाले निशान हैं, वो कोई दरख्त हो सकता है और पोल्स हो सकते हैं,
उनको जो है वो लैंडमार्क करते हुए जाते हैं। कुछ मखसूस इमारतें हो सकती हैं, तो ये जो लैंडमार्क्स हैं उनका वो ख्याल रखते हैं, उन्हें रिमेंबर करते हैं और इस तरह से वो जो है अपने रास्ते को याद रखते हैं। तो ये रूट बेस्ड होती है। और अगर बर्ड्स जो है वो नेविगेट करें सन कंपास के ज़रिए या बाकी सेलेस्टियल क्यूज़ के ज़रिए, तो उस नेविगेशन को हम लोकेशन बेस्ड कहते हैं। तो गिवन क्वेश्चन में राइट ऑप्शन बी है, लोकेशन बेस्ड। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। एंगल बिटवीन द नॉर्थ स्टार एंड हॉरिजॉन डैश एज यू मूव टुवर्ड द इक्वेटर। तो ये एंगल इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, नो इफेक्ट या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास कि ये एंगल जो है डिक्रीज होता है।